दोस्तों, वक्त बहुत बलवान होता है। समय की चाल हमेशा एक जैसी नहीं होती। ये राजा को रंग और गरीब को धनवान बना सकता है। वक्त बुरा हो तो चारों ओर निराशा छाई रहती है, लेकिन जब समय अनुकूल होता है तब सारी समस्याएं हवा के झोंके के समान उड़ जाती हैं। सुख, समृद्धि, तरक्की, सफलता रिश्तों में मिठास लेकर आता है। कहा जाता है कि बुरे या अच्छे वक्त के आने से पहले प्रकृति हमें ऐसे कई संकेत देती है जिन्हें देखकर आप जान सकते हैं और आने वाले समय के लिए आप पहले से तैयार रह सकते हैं। तो आज की इस खास वीडियो में हम इन संकेतों को बताने वाले हैं और उसके बाद बात करेंगे आपके आने वाले इन 2 दिनों के राशिफल की। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में ऐसी बहुत सी खास बातें बताई गई हैं जो आपके जीवन को सुंदर और सुखद बनाने में आपकी मदद करेंगी। तो चलिए जानते हैं इन संकेतों के बारे में। उसके बाद बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, गौ माता अगर घर के द्वार पर आकर रंभाए तो ये घर के सुख में वृद्धि की ओर इशारा करता है। गाय के घर आने पर उसे रोटी जरूर खिलाएं। घर के आंगन में या बालकनी में गौरैया आकर बैठे और चहचहाए तो समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी में खुशियों के भरे दिन आने वाले हैं। रास्ते में कभी घोड़े की नाल मिल जाए तो इसे गुड लक माना जाता है। शनिवार के दिन छोड़कर बाकी किसी भी दिन ये रास्ते पर मिल जाए तो इसे रख लेना चाहिए। कहीं जाते वक्त रास्ते में दाईं तरफ सांप या बंदर दिख जाए तो धन आगमन के संकेत है। वहीं सुबह उठते ही अगर पूजा का नारियल के दर्शन हो जाए तो समझ ले कि माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। खूबसूरत तितलियां भी शुभता का प्रतीक है। यदि आपको अपने आसपास अचानक ही रंग बिरंगी तितलियां नजर आए तो मान ले आपकी जिंदगी में खुशियों की दस्तक होने वाली हैं। जब भी आपका अच्छा समय आने वाला होता है तो आपके घर के सामने आग का पौधा उगता हुआ नजर आएगा। ये भी बहुत ही शुभ होता है। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से निकल रहे हैं और किसी व्यक्ति के हाथ में जल से भरा हुआ पात्र दिख जाए तो ये संपन्नता का संकेत होता है। तो दोस्तों, इन संकेतों से आप अपने जीवन में आने वाले महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में जान सकते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके राशिफल की। इससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो आज के इस वीडियो में राशिफल के साथ व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय बताएंगे। तो इन उपायों को जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने ये उपाय अपना लिए तो आपको अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये प्रकृति का नियम है कि दूसरों से मान सम्मान हासिल करना है तो सबसे पहले दूसरों का मान सम्मान करना चाहिए। आज समय मिश्रित फलदायक रहेगा। राजनीति से जुड़े लोगों को कोई महत्वपूर्ण कार्यभार मिल सकता है। किसी धार्मिक संस्था के प्रति आपका सहयोग बना रहेगा। पड़ोसियों अथवा किसी मित्र के साथ छोटी सी बात को लेकर वाद विवाद होने की स्थिति बन रही। इसका नकारात्मक असर आपकी पारिवारिक व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। रुपए पैसे संबंधी उधारी सोच समझकर करें, क्योंकि वापसी की संभावना बेहद ही मुश्किल है। मीडिया से संबंधित गतिविधियों में तथा संपर्क सूत्रों का अधिक से अधिक विस्तार करने की जरूरत है। इससे आपको उचित परिणाम हासिल होंगे। व्यवसाय क्षेत्र में अपने काम करने की नीतियों में बदलाव लाने की कोशिश करें। पारिवारिक जीवन खुशनुमा रहेगा। परिवार में हास परिहास और मनोरंजन में बेहतरीन समय व्यतीत होगा। ग्रह गोचर बहुत ही सकारात्मक बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से जिस कार्य के प्रति आप कड़ी मेहनत कर रहे थे, आज उसके फल की प्राप्ति की उम्मीद से ज्यादा हो सकती है। कोई भी कार्य करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर
सोच विचार अवश्य कर ले। योजनाएं बनाने के साथ साथ उन्हें क्रियान्वित करना भी जरूरी है। ख्याली पुलाव न बनाएं। मकान, गाड़ी आदि से संबंधित कागजात संभाल कर रखें। तनाव रहने पर मोटिवेशनल प्रोग्राम आपके लिए लाभदायक रहेंगे। व्यवसाय कारोबारी फैसले खुद ही ले, दूसरों पर भरोसा करना ठीक नहीं। पूरी शिद्दत से अपने काम पर मेहनत करें। लाभ के मार्ग और अधिक प्रशस्त होंगे। नौकरी पेशा लोगों को काम की अधिकता की वजह से तनाव बना रहेगा। पारिवारिक लोगों के बीच आपसी संबंधों में उचित सामंजस्य रहेगा। प्रेम संबंधों में भी मधुरता बढ़ेगी। देसी चीजों को अपने भोजन में शामिल करें। कब्ज, गैस, आफरा जैसी दिक्कतों से बचने के लिए अपनी दिनचर्या और खान पान को व्यवस्थित रखना जरूरी है। फाइनेंस या निवेश संबंधी कामों में सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे। पिछले समय से चल रही उथल पुथल भरी दिनचर्या से कुछ राहत मिलेगी। युवा वर्ग को इंटरव्यू आदि में उचित सफलता मिलने की संभावना है। दिन की शुरुआत में परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल भी रह सकती हैं। धन संबंधित मामलों को लेकर चिंता रहेगी, परंतु धैर्य रखें। दोपहर बाद ग्रह स्थितियां अनुकूल रहेंगी। इस समय अपने व्यक्तिगत कार्य में व्यस्त रहें। फालतू की गतिविधियों में ध्यान देने से तनाव ही रहेगा। कार्यस्थल तथा नौकरी में आपका सम्मान बना रहेगा। किसी सहयोगी का नकारात्मक रवैया आपको परेशान कर सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि सभी कार्य में निगरानी में ही करवाएं। नए तथा अजनबी लोगों पर विश्वास करने से हानि होने की संभावना है। घर में आपसी प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी। मीडिया तथा मार्केटिंग से संबंधित जानकारियों को और अधिक हासिल करें। इससे आपको अपने दिनचर्या तथा व्यवसाय संबंधी नई दिशा हासिल हो सकती है। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति आपकी रुचि आपके व्यवहार को और अधिक सकारात्मक बनाएगी। निवेश संबंधी कार्यों में बहुत अधिक सावधानी रखने की जरूरत है। अनजान लोगों को पैसा उधार ना दे, ना ही उन पर विश्वास करें। गलतफहमी की वजह से किसी रिश्ते में अनबन भी आने की संभावना है। कार्यस्थल पर योजना बनाकर तरीके से अपने कामों को अंजाम दें। इससे आपको अपनी मेहनत के अनुरूप रिजल्ट भी मिलेंगे। व्यवसाय संबंधी कोई कानूनी विवाद चल रहा है, उसके सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को अपने कामों में दिक्कतें आने से तनाव बना रहेगा। वैवाहिक संबंधों में कटुता न आने दी, क्योंकि मतभेदों का असर पारिवारिक व्यवस्था पर भी पड़ेगा। योगा और मेडिटेशन को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, जिससे आपको अपने व्यवहार और दिनचर्या में आश्चर्यजनक सुधार दिखेगा। कोई भी नया काम करने से पहले किसी अनुभवी से विचार विमर्श करना फायदेमंद रहेगा। बच्चों की समस्या को सुलझाने में अपना योगदान आवश्यक है, इससे उनका मनोबल भी बढ़ेगा। भावनाओं में बहकर अपने कोई भी महत्वपूर्ण बातें किसी के साथ शेयर न करें, वरना कोई नज़दीकी व्यक्ति ही आपसे धोखा कर सकता है। किसी खास इंसान से मुलाकात होगी जो आपके बिजनेस में तरक्की के लिए मददगार रहेगी। अगर व्यवसाय में ज़्यादा वक्त नहीं दे पाएंगे, इसलिए इस समय कोई भी बदलाव करना उचित नहीं। नौकरी पेशा लोग दूसरों से बातचीत करते समय अपने कार्यों की जानकारी न दें। अगर कोई लेन देन अथवा प्रॉपर्टी संबंधी कार्य अटका हुआ है तो वह आज प्रयासों से सफलता मिल सकती है। आय के नए स्रोत बनेंगे तथा आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। धार्मिक तथा आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रति आपका विशेष योगदान रहेगा। व्यस्तता के साथ साथ घर परिवार में भी कुछ समय व्यतीत करना जरूरी है तथा अपना योगदान दें। ध्यान रखें कि किसी भी तरह का अनुचित कार्य आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। बेहतर होगा कि नकारात्मक गतिविधियों से दूर ही रहें। व्यावसायिक गतिविधियों में किसी भी तरह का रिस्क लेने से परहेज करें। इस समय बहुत अधिक गंभीरता से सोच विचार तथा मूल्यांकन करने की जरूरत है, वरना आप भी किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। परंतु जनसंपर्क का दायरा विस्तृत करने से उचित ऑर्डर मिल सकते हैं। युवाओं की दोस्ती प्रेम संबंधों में तब्दील होगी। व्यावसायिक परेशानियों को अपने पारिवारिक जीवन पर हावी न होने दें। खांसी जुकाम जैसी शिकायत रहेगी, आयुर्वेदिक इलाज लेना बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं, अगर आप व्यवसाय में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं
तो मेहनत के साथ साथ आपको अपने ग्रहों को मजबूत करने के लिए भी कुछ प्रयत्न करना चाहिए। मेहनत और भाग्य अगर साथ मिल जाए तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। व्यवसाय के स्थान पर गुलाब की सुगंध की अगरबत्ती जलाएं और हर शुक्रवार को श्री सूक्तम का पाठ करें। व्यवसाय से किस्मत और ग्रहों का क्या संबंध होता है? हर तरह के व्यवसाय और कारोबार के पीछे किसी एक ही ग्रह की भूमिका होती है। अगर वह ग्रह अच्छा है तो कारोबार फलता फूलता है, अगर वह ग्रह कमजोर है तो कारोबार या तो बंद हो जाता है या नुकसान देता है। कभी कभी कारोबार का ग्रह किसी ग्रह के कारण गड़बड़ हो जाता है। ऐसी दशा में कारोबार में उतार चढ़ाव चलता रहता है। कारोबार से संबंधित ग्रह को मजबूत करके हम अपने काम को काफी हद तक बेहतर कर सकते हैं। अगर वस्त्रों का व्यापार करते हैं तो इस व्यवसाय को बेहतर करने के लिए नित्य प्रातः और सायं शुक्र के मंत्र का जप करें। अगर खाने पीने की चीजों का व्यवसाय करते हैं तो हर तरह के खाद्य पदार्थ के व्यवसाय में सफलता के लिए श्री कृष्ण की उपासना करें। मस्तक पर नित्य सफेद और पीला चंदन लगाएं। सौंदर्य प्रसाधन या महिलाओं से संबंधित व्यवसाय करते हैं तो नित्य प्रातः गुलाब के सुगंध का इत्र अर्पित करें। हर शुक्रवार शाम को देवी को सफेद सुगंधित फूल अर्पित करें। जमीन निर्माण, ठेकेदारी आदि का व्यवसाय करते हैं तो मंगलवार को मजदूरों को हलवा पूरी बांटे। नित्य प्रातः उनके सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। शिक्षा सलाहकारिता का व्यवसाय करते हैं तो नित्य प्रातः शिव जी को सफेद या पीले फूल चढ़ाएं। अपने कार्यस्थल पर हल्का पीला रंग या सफेद रंग रखें। नौकरी में सफलता प्राप्त करने के लिए एक लोहे का छल्ला मध्यमा अंगुली में धारण करें। हर शनिवार को पीपल के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाएं। लोहे, कोयले या पेट्रोल आदि का व्यवसाय करते हैं तो इस व्यवसाय में सफलता के लिए लोहे का छल्ला जरूर धारण करें। शनिवार को तिलयुक्त भोजन का दान करें। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो और ये उपाय आपको उपयोगी लगे हों तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।